इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का वो इतिहास, वो समय, वो कार्यकाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एंटर किया और 47 जब वो चले गए। 100 साल के बाद 1857 में जो महान क्रांति हुई 100% सफल नहीं हुई, लेकिन उसकी गूंज 1947 तक भी गई। उस 1857 की क्रांति में वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस के बीच के कार्यकाल में बहुत सारे लोग, वो अज्ञात लोग जिनको देश नहीं जानता, लेकिन देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके हर तरह से जुझारू रूप से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अत्याचार सहते हुए, अरे काला पानी और सेलुलर जेल, कैसा और फांसी के तख्ते के पर और जेल के अंदर दम तोड़ने वाले, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाले, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। असल में जो आज़ादी के लिए लड़े उनको भुला दिया गया और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। गांधी अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये सच है, लेकिन वो अंग्रेजों को सूट करता था। बहुत बात बोल चुका हूँ इस विषय के ऊपर, विस्तार से बोल चुका हूँ। पर नेहरू तो अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, जिन्ना अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्पॉन्सर्ड था, शेख अब्दुल्ला अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था। ऐसे और बहुत सारे लोग मैंने गिनाए हैं पीछे एपिसोड के अंदर, आगे और भी लाऊंगा आपके सामने। और उन स्पॉन्सर्ड लोगों के हाथ में अंग्रेज जाति बार सत्ता सौंप के गए। उसको एग्रीमेंट कहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर कहिए, और गोरे अंग्रेज चले गए, उन्होंने काले अंग्रेज ऐसे कुछ चुने हुए थे जो उनकी योजनाओं के अनुसार ही चलते थे। कानून भी वही, कल्चर भी वही, दफ्तर भी वही, दफ्तरों का तामझाम भी वही, ब्यूरोक्रेसी भी वही, पुलिस भी वही, बहुत कुछ वही, इवन आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर भी वही। आज देश की जुडिशरी और नीचे से लेकर पुलिस से लेकर ऊपर तक सब वही, कानून वही। ये सब क्यों था? और यहाँ तक कि उनके साथ ये समझौता किया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा हमें जब मिल जाएंगे हम आपके हवाले करेंगे, अंग्रेजों को कहा गया। और ये कौन कह सकते थे? ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर ही तो कह सकते थे ना। देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग, कहीं इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। और एक को चाचा बता दिया गया और एक को पिता बता दिया गया, राष्ट्रपिता। ऐसी तमाशा इतिहास के अंदर, ऐसी भूल, ऐसी मक्कारी, ऐसी गद्दारी, ये कहीं किसी और देश में ऐसा हुआ हो मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन ऐसे गद्दार और मकार अभी भी इस देश के अंदर पर्याप्त संख्या में हैं। पर अभी भी जो 70-80 लोग घूमते हैं इस देश के अंदर, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट तो कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, अर्बन नक्सलाइट, PFI, कुछ खालिस्तानी, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, कहीं CM भी हैं, वो भी उसी प्रकार की गद्दारी और मक्कारी करते हैं और इस देश के अंदर देश को खोखला करने के लिए और विदेशी षड्यंत्रों का शिकार होकर इस भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं संकोच नहीं करते। ऐसे गद्दारों को अभी भी नहीं पहचानोगे, जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ। ये देश विदेशी फौजों से लड़ के हार के गुलाम नहीं हुआ, ये देश अपने ही कुछ गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। आज उनको भी पहचानना होगा। लेकिन मैं जो एक श्रृंखला आपके सामने ला रहा हूं, ऐसे अज्ञात, असंख्य, अनगिनत
वो नीम के पत्थर, वो मौन तपस्वी, वो भारत माँ के सपूत, वो क्रांतिकारी जो भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, यज्ञ में आहूत हो गए, और किसी एक का नाम सामने नहीं आया। मैं एक एक नाम आपके सामने, लगभग 170 से ऊपर की वीडियोस आपके पास आई हैं, उसमें 41 देशभक्ति के गीत छोड़ दें तो 130, और उसमें से 120 वो लोग लाए हैं, और अभी 30 लोग ऐसे में और नायक और नायिकाएं आपके सामने लाने वाला हूँ। अभी इसके पहले मैंने साधु राजा देवी सिंह से पहले 3 नायिकाओं को आपके सामने रखा है। एक से एक कमाल, एक से एक कमाल, लड़ाई में, बहादुरी में, शौर्य में, साहस में, हिम्मत में, वफादारी में, कुर्बान होने में, ऐसे ऐसे अत्याचार जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उतने अत्याचार सहते हुए फिर अपने रास्ते पर चले रहना, कटिबद्ध रहना, अड़े रहना, ये जो काम हुआ है, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने ला रहा हूं शहीद इंदु भूषण। शहीद इंदु भूषण अंडमान जेल, यातनालय और अमानुषिक अत्याचारों का एक ऐसा विभत्स दृश्य कि मौत भी कांप उठे। यमराज का दूसरा रूप था जेलर बारी, सेलुलर जेल में जेलर बारी, और इसलिए कितने ही बंदी घायल हुए, कितने ही असंख्य वहीं की मिट्टी में मिल गए, सदा के लिए सो गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी एक उपेंद्र नाथ बनर्जी किसी तरीके से उस लंबी अत्याचारण पूर्ण लंबी जेल यात्रा पार करके वो किसी तरह से बच करके भारत आए। उन्होंने क्या लिखा है वहां के बारे में किसी को पता ही नहीं, कोई वापस आता तो बताता ना। वो कहते हैं हमसे पहले 1857 में जो भी बंदी जहां लाए गए, यानी सेलुलर जेल में, उनमें से शायद ही कोई वापस जीवित भारत लौटा होगा। जब जब मैं इन प्रश्नों पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि इन यातनाओं से तो कहीं अच्छा है फंदा गले में डाल के जल्दी से मुक्त हो जाना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर सका। चुपचाप कोल्लू पर पिसता रहा, कोल्लू चलाता रहा, तेल निकालता रहा, कई तरह के अत्याचार, कई तरह के भयानक से भयानक अत्याचार सहता रहा। शायद मुझे एक को भारत आके बाकियों को ये बताना था कि वहाँ क्या होता है, कोई वापिस आ नहीं सकता। ऐसी ही कहानी है हमारे शहीद इंदु भूषण की। इंदु भूषण खुलना पश्चिमी बंगाल में पैदा हुए। इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ। इन्होंने देश सेवा के हित के लिए विवाह को भी त्याग दिया, नहीं किया। घर वालों ने कहीं पर रिश्ता भी जोड़ दिया था, लेकिन शादी से पहले ही वहां से निकल आए, इनकार कर दिया। इनका कलकत्ता में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी वारिंदर घोष, उनसे संपर्क हुआ। वारिंदर घोष के साथ मिलकर के आगे की गतिविधियां इन्होंने उस क्रांति के अंदर भाग लेकर के, और ये जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी, इंदु भूषण और वारिंदर घोष। वारिंदर घोष बड़े थे इंदु भूषण से। चंद्रनगर का मेयर शैतानी दिमाग का था, अत्याचार करता था, अंग्रेजों की भाषा बोलता था और बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था।
डर और भय का वो प्रतीक बन गया था, आतंक का प्रतीक बन गया था, और क्रांतिकारियों का वो कट्टर दुश्मन था। जो लोग देश आजाद कराने के लिए विदेशी ताकतों के साथ, शक्ति के साथ लड़ रहे थे, लड़ना चाह रहे थे, उन सब को जानबूझ करके वो बहुत बड़ी बड़ी कठिन कठिन सजाएं देता। इंदु भूषण के मन में आ गया कि इस दुष्ट को हटाना बहुत जरूरी है। 2 मई 1908 को चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका गया इंदु भूषण के द्वारा। वारिंदर घोष ने भी इस घटना में पूरी सहायता दी और ये दोनों पकड़ लिए गए, इंदु भूषण और वारिंदर घोष। सितंबर 1909 में ये दोनों अंडमान की सेलुलर जेल में पहुंचा दिए गए। वहां कैदियों के साथ जेलर के व्यवहार को जब देखा, जेलर का व्यवहार कैदियों के साथ जिस प्रकार का होते देखा, ये कांप गए, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो कौन सा ऐसा अमानुषिक पाशविक व्यवहार है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और वो वहां हो रहा है। अब ये गए तो इनके साथ भी वैसा ही सब खेल शुरू हो गया। उनका एक खूंखार कैदी के साथ झगड़ा हो गया और इस कारण से इन दोनों को 3 महीने के लिए एकांतवास में रखा गया। बाहर के सारे काम करवाए गए, इनको अंदर लाया ही नहीं गया। वहां ये नहीं इस प्रकार का होता था कि देश का कोई समाचार भी नहीं पहुंचता था। मान लो कोई कैदी यहां से वहां गया है, मिलने भी नहीं देते थे। आंखों ही आंखों में कुछ मैसेज कोई चला जाए या अवस्था इस देश की जो भी है और वो कैसे आया है, कोई बात नहीं कर सकता था। और ये सारा दृश्य जो था इतना भयंकर था और इंदु भूषण को भी, उसने भी देखा कि जैसे बाकियों को कोल्हू के अंदर जुतना पड़ता है और वो निकालना पड़ता है तेल, एक बाल्टी रोज का तेल इंदु भूषण को भी निकालना पड़ता था और ऐसा ही वारिंदर घोष को भी करना पड़ता था। कुछ लोग वहां पागल हो जाते थे, कुछ लोग जानबूझ के पागल होने का इसलिए भी नाटक करते थे कि वहां से शायद हट करके इलाज के लिए कहीं भेज दें। कोई भी हथियार ना चलता, कोई भी बहाना ना चलता, वहां जाके अत्यंत पाशविक उन अत्याचारों का शिकार सबको होना पड़ता। ये सब चल ही रहा था और ऐसी परिस्थिति में इंदु भूषण जो ये सब कर रहा था, परेशान हो चुका था। मार खा करके पिटाई को सहन करते हुए रोज कोल्लू के अंदर एक बाल्टी तेल निकालने का काम, थोड़ा सा रुका नहीं तो हंटर लगा नहीं। एक दिन इंदु भूषण ने बाल्टी का तेल निकाला, बाल्टी हाथ में ली और नारियल के बुरादे का बोरा भरा हुआ, सिर से पांव तक शरीर पसीने से तर हो चुका है, बुरादे से सना हुआ है, हाथ में तेल की बाल्टी लिए और दिनों की तरह ही धीरे धीरे कदम रखता हुआ वे जा रहा है। बस इस दिन का कैदियों के लिए उनका अंतिम दर्शन था। अगले ही दिन इंदु भूषण ने अपने जांघिए को फाड़कर उसकी रस्सी बनाकर गले में फंदा डालकर आत्म बलिदान कर दिया। इस प्रकार
अमानवीय कुकृत्यों को ना सह सकने के कारण देश की माटी से दूर ये वीर, ये महान इंदुभूषण 29 अप्रैल 1912 को शहीद हो गए। एक नहीं, ऐसे अनेक शहीदों का मैंने वर्णन आपके सामने किया है और कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई नाम नहीं। इन सब को श्रद्धांजलि देने का काम, इनको स्मरण करने का काम, इनको आज के इस समाज के लिए इनको परिचित कराने का काम, ये मैं जो कर पा रहा हूँ करता रहूँगा। ये 190 वर्ष के बचे हुए 30-35 क्रांतिकारी जो अज्ञात हैं वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। और फिर मैं राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 600-700 नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाऊंगा जो देश की आज़ादी के लिए खप गए, मर गए, ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, समाप्त हो गए, आहूत हो गए, कट गए, मर गए। लेकिन देश की आज़ादी बताया गया कि नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिनकी जेल वीआईपीज़ थी, एक लाठी नहीं खाई। इस विषय पर समय समय पर मैं आपके सामने बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। आज इंदुभूषण को हम स्मरण करें, इनको श्रद्धांजलि दें। और कल से हम कल एक गीत के द्वारा श्रद्धांजलि देने का है। 3 वीडियोस के बाद, 2 के बाद मैं एक देशभक्ति का गीत आपके सामने लाता हूँ। कल उसी को लाएंगे। इन सब महान हुतात्माओं को, शौर्य और वीरता के शौर्य शीर्ष पर बैठे हुए इन क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को, मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को आपके सम्मुख लाने का अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।